हेलो स्टूडेंट, आज हम लोगों का टॉपिक है सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सेंटेंसेस। हम दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं तो उसे हम सिंथेसिस बोलते हैं। और ये प्रोसेस तीन तरह से होता है। हम दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस भी बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, कंपाउंड भी बनाते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, राम वेंट टू मार्केट ही बॉट वेजिटेबल। इसको सिंपल भी बनाया, कंपाउंड भी, कॉम्प्लेक्स भी। कब सिंपल बन गया? दो को जोड़कर एक ही सेंटेंस में लिखना सिंपल। गोइंग टू मार्केट राम बॉट वेजिटेबल, ये सिंपल बन गया। अगर इसी सेंटेंस को कंपाउंड बनाना है, राम वेंट टू मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल। अगर इसे ही कॉम्प्लेक्स बनाना है, राम हु वेंट टू मार्केट बॉट वेजिटेबल। तो इस तरह से सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स हर तरह के सेंटेंस बनते हैं। हम कैसे जाने कि कब सेंटेंस हमारा सिंपल बन रहा है, कब कंपाउंड बन रहा है, कब कॉम्प्लेक्स बन रहा है? इसको जानने के लिए तीनों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। अगर हमारे सेंटेंस को सिंथेसिस करना है, यानी दो सेंटेंस को जोड़ना है और जोड़कर अगर सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो कंबाइन द सेंटेंसेस टू मेक सिंपल सेंटेंस। अगर सेंटेंस को कंबाइन करके हम सिंपल बना रहे हैं तो वो कई तरह से बनते हैं। यूजिंग पार्टिसिपल, यूजिंग इनफाइनाइट, यूजिंग जीरंड, साइड बाय साइड नाउन है तो लिख लेते हैं, यूजिंग एडजेक्टिव, यूजिंग एंड। इतनी तरह से सेंटेंस को सिंपल बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है कि हम पार्टिसिपल का यूज़ करके दो सेंटेंस को कैसे जोड़ें ताकि वो सिंपल बने। अभी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड नहीं बन रहा है, तो दो सेंटेंस को जोड़कर अगर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है तो उसमें हमें पार्टिसिपल का यूज़ कैसे करते हैं। यूजिंग पार्टिसिपल टू मेक सिंपल सेंटेंसेस। तो पार्टिसिपल हम जानते हैं तीन होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का आईएनजी फॉर्म। न इधर कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगा और न ही इधर कोई हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इधर हेल्पिंग वर्ब रहता है तो वो सेंटेंस वर्ब बन जाएगा वो वर्ड। और अगर बाद में रहता है हेल्पिंग वर्ब आईएनजी के बाद, जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो इस कंडीशन में वो नाउन बन जाता है। अब हमें पार्टिसिपल का यूज करके, पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके भी सिंपल सेंटेंस बनता है, पास्ट पार्टिसिपल का भी यूज करके सेंटेंस सिंपल बनता है, परफेक्ट पार्टिसिपल का भी यूज करके सेंटेंस सिंपल बनता है। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल पर कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को जोड़कर हम कैसे सेंटेंस को सिंपल बनाएं। बहुत ही आसान है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलें। यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल टू मेक सिंपल सेंटेंस। अगर सिंपल सेंटेंस बनाना है तो पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कैसे करेंगे, यानी वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज। ध्यान देना है कि हमारे जो दो सेंटेंस हैं उसमें दोनों में वर्ब होगा। अगर दो कार्य एक साथ हुए हैं, दो काम एक ही साथ, तो छोटे वाले को पार्टिसिपल बना दो। छोटे वाले को पार्टिसिपल मतलब वर्ब का केवल आईएनजी फॉर्म रख दो। जैसे हम कहें ही वेंट इनटू द रूम, ही वॉज स्माइलिंग। अब वो कमरे में भी जा रहा है, मुस्कुरा भी रहा है, दोनों काम एक साथ हुआ है। तो छोटा काम क्या है? कमरे में जाना या स्माइलिंग करना। स्माइलिंग करना छोटा है तो इसे ही पार्टिसिपल बना दो, यानी यहाँ से हेल्पिंग वर्ब हटा दिए। अब ये बन क्या गया? ही वेंट इनटू द रूम, और केवल पार्टिसिपल वर्ड, हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो वो वर्ब बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हटा दो। ही वेंट इनटू द रूम स्माइलिंग। अब ये क्या हुआ? सेंटेंस सिंपल। सिंपल की खासियत यही है कि उसमें मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब एक ही बार यूज हो सकता है। बस एक बार वर्ब यूज हुआ, ये सेंटेंस सिंपल बन गया। ऐसा कब हुआ? जब दो काम एक साथ हुआ है। छोटे वाले काम को पार्टिसिपल बनाओ। छोटा स्माइलिंग था, बस वाज हटा दिए, स्माइलिंग। ही वेंट इनटू द रूम स्माइलिंग। दूसरा, और कैसे पार्टिसिपल यूज करते हैं? अगर यहाँ दो काम साथ में हुआ था, अगर एक काम के तुरंत बाद
बीच में अंतर नहीं होना चाहिए। एक काम खत्म हुआ और उसके तुरंत बाद अगर दूसरा काम शुरू हो जाता है तो पहले वाले काम को पार्टिसिपल बना दो। पार्टिसिपल मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म कर दो। एक काम खत्म होगा, दूसरा तुरंत शुरू हो जाएगा। ही टुक ऑफ हिज क्लॉथ्स, ही बाथ्ड, वह कपड़े उतारा, वह नहाया। ये काम एक के बाद तुरंत दूसरा हुआ होगा, तो पहले वाले काम को, काम मतलब वर्ब, इसको क्या करो पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगाना तो पार्टिसिपल होता है। तो टुक का वर्ब फर्स्ट फॉर्म टेक होता है, उसको पार्टिसिपल बनाएंगे तो आईएनजी लग जाएगा। पहले पार्टिसिपल वाला ही वर्ड रख देंगे। टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ्स, ही बाथ्ड हो गया। अगर पहला कार्य सडनली बंद हो जाए, एक कंडीशन थी, दो साथ में हुआ, छोटे वाले को पार्टिसिपल। एक कंडीशन है एक के बाद तुरंत दूसरा हुआ तो पहले वाले को पार्टिसिपल। अगर एक काम अचानक सडनली बंद हो जाए, उसे बंद किया ना गया हो, अपने से अचानक बंद हो जाए और दूसरा शुरू हो जाए तो वाइल, और जो काम बंद हुआ है, बंद हुए काम को पार्टिसिपल बना दो। यानी वाइल यूज करना पड़ेगा अगर सडनली बंद हुआ है तो। जैसे इसमें देखो सडनली बंद होगा, ही वॉज रनिंग, वह तो दौड़ रहा था ना। ही फेल डाउन, वह गिर गया। अब एक काम सडनली रनिंग वाला बंद हो गया और दूसरा कार्य स्टार्ट हो गया, फेल डाउन, वो बंद नहीं किया, बंद हो गया सडनली। तो हम क्या करेंगे? वाइल और जो काम बंद हो गया उसे पार्टिसिपल बना दो। यानी वाइल बंद कौन सा हुआ? रनिंग वाला काम। यहाँ से हेल्पिंग वर्ब हटा दो, ये पार्टिसिपल बन जाएगा। यानी ये क्या हुआ? वाइल रनिंग पार्टिसिपल हो गया। ही फेल डाउन, जब वह दौड़ रहा था गिर गया। सेंटेंस सिंपल बन गया। अगर दूसरे कार्य का रीजन पहले सेंटेंस में हो तो बीइंग का यूज करते हैं। यानी जैसे दूसरा काम है ही किल्ड गोट, तो गोट को किल करने का रीजन क्या है? लॉयन क्या था? हंग्री था। इस कंडीशन में हम करते क्या है कि बीइंग और रीजन को साथ में लिख देते हैं। यानी बीइंग हंग्री, रीजन यही है, बीइंग लिखो सबसे पहले फिर रीजन। बीइंग, रीजन क्या था? हंग्री था, तो बीइंग हंग्री द लॉयन किल्ड गोट। तो इस तरह से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके सेंटेंस को क्या बनाए? सिंपल। सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब एक बार आना चाहिए। अगर और वर्ब है तो हम पार्टिसिपल का यूज करके उसकी वैल्यू को खत्म कर देते हैं। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या है? पास्ट पार्टिसिपल से भी सेंटेंस सिंपल बनते हैं। इसमें जो पास्ट पार्टिसिपल होता है एज एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव को बस उसके नाउन से पहले जोड़ दो। जैसे आई सा अ बर्ड, इट वॉज वाउंडेड। वाउंडेड वर्ब है लेकिन यहाँ पर बर्ड का डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ, यानी ये वाउंडेड जो है यह बर्ड की विशेषता हो गई। तो इस वर्ब को अगर हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह से होता है तो उसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। सिंपल बनाना है तो आई सा अ वाउंडेड बर्ड, सेंटेंस सिंपल बन गया। परफेक्ट पार्टिसिपल का भी यूज करके सेंटेंस को सिंपल बनाते हैं। इसमें क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल में काम तुरंत होते हैं, एक या तो दोनों साथ में काम होंगे या एक के तुरंत बाद दूसरा होगा या एक होता रहेगा अचानक बंद हो जाएगा दूसरा शुरू हो जाएगा। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में अगर पहले कार्य के बहुत देर बाद दूसरा कार्य होता है तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से नहीं बना सकते। ऐसे कंडीशन में हमें परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना होता है। और परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल है हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे आई पास्ड क्लास 10th, आई एडमिटेड इन क्लास 12th, इन 11th। तो इस कंडीशन में जब वो 10 पास करेगा तो उसके काफ़ी समय बाद वो 11th में एडमिशन लेगा। बीच में बहुत से काम होते हैं, तुरंत बाद नहीं होता तो हम परफेक्ट का यूज करते हैं। परफेक्ट क्या करेंगे? हैविंग और पहले वाले काम का थर्ड फॉर्म, यानी हैविंग पहला काम पास होना था, हैविंग पास्ड क्लास 10th, फिर आई एडमिटेड इन क्लास 12th। तो ऐसे सेंटेंस को हम सिंथेसिस करते समय सिंपल भी बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं, कंपाउंड भी सेंटेंस को बनाते हैं
और सिंपल अगर बनाना है सेंटेंस को तो उसमें कई रूल हैं, जिसमें हम सबसे पहला आज यूजिंग पार्टिसिपल का यूज करके हम सेंटेंस को कैसे कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस बनाए हैं ये है। और अगला टॉपिक अगले पार्ट में होगा। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते चलिए।